नंबर एक, एंश्योर दैट द डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड आर पेड बैक। दुनिया पूरी में होता यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 20% से ज्यादा नहीं होता। सही है सर। आपने एक लिस्ट बनाई कि अगर 1 लाख और बंदा है उनको कहते हैं तुम टैक्स दो, ये अमीर आदमी है। तो सर और ये साहब ये बताइएगा, आईएमएफ दे रहा है सर फिर जो अगली किस्त है, क्योंकि कह तो रहे हैं। पहली बात यह है कि आईएमएफ का मसला यह है कि आईएमएफ अगर आपको पैसे देगा तो इस बुनियाद पे देगा कि आपने उसके हिसाब से क्या काम किया है। आईएमएफ की जो बेसिकली मैं आपको पढ़ देता हूं, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है उसकी 3 बुनियादी शराइत होती हैं। नंबर एक, एंश्योर दैट द डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड आर पेड बैक। अभी तक आपने जो कर्जे लिए हुए हैं लोगों से, जो आपने गली गली भीख मांग के जो 137 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ा दिया हुआ है, वो आप कैसे वापस करते हैं? तो इंश्योर कैसे करेंगे कि आप उनकी किस्त दाने के काबिल हो जाएं? उसके लिए आईएमएफ जो है वो आपको कहता है कि ये मैं आपके पास पैसे रखता हूं, आप लोगों को कहें आके इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपकी बात वो मानते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरा कर्जा जो है सिक्योरिटी के तौर पे मौजूद है। सेकंड, इंप्लीमेंट स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स एम्ड इन लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी, ओपनिंग इट टू द इंटरनेशनल मार्केट एंड रिड्यूसिंग द प्रेजेंस ऑफ द स्टेट। आप अपनी तमाम जितनी भी चीजें हैं वो जो है वहां लोगों को खाते में दे दें। अगर वो आके रिकॉर्डिंग में काम करता है, जैसे शरायत लगाए उसके पास काम करे, आपका स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। और ग्रेजुअली मेक इट पॉसिबल फॉर द इंडेटेड कंट्री टू हैव एक्सेस टू द प्राइवेट लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट व्हाइल स्टिल रिमेनिंग इंडेटेड। ठीक है। और आप मकरूज भी हैं तब भी। अब मसला ये है कि अब आप जब अगर पहले तो आईएमएफ कहेगा कि बताओ मुझे, आईएमएफ ये नहीं कहता पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ। आईएमएफ ने कभी नहीं कहा कि आप जनाब अपना सब्सिडी दो। वो कहता है भले 10 गुना सब्सिडी दो, लेकिन पैसा पूरा करो बच्चों। अब ये करते क्या है, इनके पास और कोई रास्ता नहीं। अपने लोगों को तो टैक्स कर नहीं सकते, ब्रांडर रोड को टैक्स कर नहीं सकते, हाल रोड को तो टैक्स कर नहीं सकते, लिबर्टी को तो टैक्स कर नहीं सकते, जूरिया बाजार को तो टैक्स कर नहीं सकते। इनके बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो जो है वो ट्रेडर्स का हब है पाकिस्तान, इंडस्ट्री को टैक्स करेंगे, एग्रीकल्चर को ये टैक्स नहीं कर सकते। आपका एक फार्म है, आपका फार्म जो है वो 5 मरबे का है, आपने उस पर टमाटर लगाए हुए हैं, आप पे कोई टैक्स नहीं। मेरा एक फैक्ट्री है, मैंने एक केचप की फैक्ट्री लगाया है, मुझ पे कोई टैक्स नहीं। लेकिन जो केचप की जो है ना बॉटल, वो एक बंदा खरीदता है, वो उस पर 11% टैक्स देता है। ये है अब इस मुल्क का टॉप मसला, ये सब कुछ। अब इन्होंने अभी जो कहते हैं ना, हमने पता नहीं क्या वो लगा लिया 12% पे उस पे। दुनिया पूरी में होता यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 20% से ज्यादा नहीं होता। सही है। पाकिस्तान में 35% है। ये वो लोग हैं वो लगा दिया है मजीद। अरे पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाते, जो यहीं रहते हैं, जो कहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने डॉलर आने पे भी टैक्स खत्म किया हुआ है, डॉलर जाने पे भी टैक्स खत्म किया हुआ है। आपका जो बंदा जब चाहे जिस वक्त चाहे आप उसका एमनेस्टी स्कीमें दे दे के कौन कौन क्या कुछ करते रहते हैं। असल मसला ये नहीं है। मुझे कोई एक बंदा बताए कि आपने इसमें मेहनत क्या की 38 साल टीम ने। आपके पास डाटा मौजूद है कि फला बंदे के इतना बिजली का बिल है, आपका डाटा मौजूद है कि फला बंदा जो है उसके इतने। अच्छा सर, ये फारूक साहब भी मतलब मौजूद है ना, इन सारी बातों का जवाब ले लेता हूं मैं सर, आपकी तरफ वापस आऊंगा। किसी एक बंदे की लिस्ट बना के, अभी 4 महीने होने वाले हैं आपको। ठीक है सर, आपने एक लिस्ट बनाई कि अगर 1 लाख और बंदा है उनको कहते हैं तुम टैक्स दो, ये अमीर आदमी है। ये है अमीर आदमी जिन पर टैक्स लगना चाहिए। एक ऑलरेडी मौजूद है, ओ भाई मरे हुए को तो हर कोई मार लेता है। ये 38 साल तजर्बा आपका क्या कह रहा है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।